नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको भटनी नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायतों का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। चुनावी सरगर्मियां भी तेज है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए कौन से प्रत्याशी कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं और आगामी चुनाव को लेकर इनका टारगेट क्या है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करें। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात एक युवा चेहरा लाल बिहारी जी से हुई है, जिनका प्रथम चुनाव है। हालांकि इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो शायद आने वाले चुनाव में राजनीतिक अनुभव की कमी खले, लेकिन हम इनसे जानना चाहें कि यहाँ की जनता से किस तरह का समर्थन इनको मिल रहा है और आगामी चुनाव को लेकर इनका टारगेट क्या है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सन न्यूज़। और आप हमारे पास आए और बहुत मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में रह के। और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी ठाकुर जी कुटी वार्ड नंबर 10 के सम्मानित महान जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विगत सर आपका पहला चुनाव है, राजनीति में कदम रखने का कारण क्या हुआ? सर राजनीतिक कदम रखने का कारण ये था कि मैं जितने जो असमर्थ व्यक्ति थे, जो जिनका राशन कार्ड नहीं बना था, कुछ गरीब लोग थे जिनका आवास नहीं बना था, कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो मैं अपना जुझारूपन दिखाया और उन लोगों के लिए लड़ा। और विगत में कोरोना काल से जिनका राशन कार्ड नहीं था उनको भी मैंने राशन दिलवाया, बिना राशन कार्ड का आवास नहीं बन रहा था उनको आवास का पैसा दिलवाया। और मैं निर्वाचन कार्ड से लेकर सारे जितने सुविधा हुई सरकारी स्कीम का सारे मैंने काम दिलवाया। तो उस वजह से मुझे लगा कि इसमें जो सभासद रहे प्रेजेंट टाइम में जो भी रह रहा है उस तरह का उन्होंने अनदेखी किया उन जनता को, तो जनता हमारे पास आने लगी और हमसे अपेक्षा करने लगी कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने विगत 4 साल से उनके आशाओं पे मैं खड़े उतरता हूँ। यानी बिना किसी पद पे रहते हुए यहाँ की जनता के लिए कार्य एक समाज सेवा के तौर पे करते आए हैं। अगर हम बात करें यहाँ की समस्याओं को लेकर तो लगातार आप आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। मूलभूत समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें तो भटनी नगर पंचायत से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। यहाँ की जनता फिलहाल किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है? यहाँ की फिलहाल जनता की समस्या इस जुट रही है कि कम यहाँ पे सड़क अच्छी नहीं है, नाली की प्रॉब्लम है, कुछ गलियाँ तंगी हालत में गुजर रही हैं जो कि 4 व्हीलर नहीं जा सकती हैं। किसी बहू बेटी को अगर तबीयत खराब होता है तो कोई उसका या उसका बूढ़ पुरानिया बाप चाहे उसका देवर टांग के लेके जाना पड़ता है बाजार में, तब जाकर एम्बुलेंस पे रखना पड़ता है। इस समस्या से जूझ रही है। दूसरी समस्या सर, कुछ हमारे वार्ड में कुछ गरीब परिवार के लोग हैं, अब वो राशन उनके पास नहीं है, उनके कुछ खाने का पैसा नहीं है। अभी मैं 5 दिन 10 दिन पहले मैंने एक लड़की का, अनाथ लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे, मैं डीएसओ साहब से जाके मिल के और राशन कार्ड बनवाया, जिस वो 35 किलो अनाज पाती थी उसी से बेच के वो अपना जीविका चलाती थी। तो सर सबसे मूल यही चिंता की विषय है कि यहाँ पे कोई भी आगे आने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा यहाँ पर राशन जो मिलता है सर, इसी पे सबको कुछ लोग जीविका हैं, जैसे 25-30 घर हैं जो गरीब हैं और उनके पास उतना इनकम नहीं है कि आगे बढ़ सके। उनका आज भी कुछ ऐसे मकान हैं टूटे हुए हैं, पानी चूता है, कट्रेन है, अभी आप देखेंगे तो उनके पास आवास तक नहीं है। तो उस समस्या से ज़्यादा जूझ रही हैं। यानी ये तमाम चर्चित कार्य यानी जनता के हक के लिए लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें जनता आपको एक पद देती है सभासद का, तो प्राथमिकता क्या होगा और कितनी मजबूती के साथ जनता के लिए कार्य करेंगे? सबसे पहले सर मैं यहाँ पे जो राशन बट रहा है, मैं अपने मोहल्ले में राशन बंटवाऊँगा। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है औरतों को, कुछ लोग गिर जाती हैं, किसी की चोट लग जाती है। तो मैं विगत 3 साल से मैं अनाज उनके घर घर पहुँचाता हूँ, ई रिक्शा से भी, और सारे स्कीम भी बताता रहता हूँ। पहला काम तो मेरा राशन घर घर पहुँचाना। दूसरा काम, जिनका आवास है, वंचित हो गए आवास से, उनको आवास दिवाना। और जिनका कोई समस्या हो, कागजी समस्या हो, वो काम करना। सबसे मूल 2 चीज़ समस्या यहाँ पे है सर, राशन कार्ड जिनका नहीं है और जिनका आवास पास नहीं हुआ हो, इनके लिए। करप्शन सर, इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि अब तो जानते ही हैं और पूरा समाज जानता है कि कौन करप्ट है कौन नहीं। लेकिन मैं स्वच्छतापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक हर किसी के साथ 10 कदम आगे चलूँगा मैं। इस समय हमारी टीम भी आम जनता से मिल रही है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र में जिस तरह से प्रत्याशी आते हैं चुनाव से पहले, हालांकि देखा जाता है जैसे चुनाव रहते हैं और अगर मैं जीत जाता हूँ, अगर जनता, महान जनता ठाकुर जी कोटी के सभासद अगर हमको बना देती है, तो मैं उनके कदम को कदम मिला के चलूँगा और घर घर राशन पहुँचाऊँगा, आवाज़ दिलाऊँगा, जो भी इनको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मैं पूरा करूँगा। ये मेरा पूरा वादा है। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं, देखा ये जाता है कि
चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है प्रत्याशी अपना अलग अलग कंडा अपनाने लगता है, यानी जातीय समीकरण से लेकर धन बल ये तमाम चीज़ों का प्रयोग चलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप पिछड़ जाए, क्या इस बात का डर है, या फिर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इन मुद्दों को लेकर? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जातिवाद तो नहीं होता, सबसे पहले विकास होता है। जो आपके लिए 2 कदम चल दे, आपके लिए रात बिरात 24/7 आपके साथ खड़े रह जाए, जिस तरह हमको जनता इस समय समर्थन दे रही है, जात के बल पे नहीं, एक मानवता के बल पे। और लोग जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ और उनके विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं और आगे भी ऐसे ही बरकरार रखूँगा मैं। और जाति अगर फैक्टर होती तो सर हमारे यहाँ बहुत से चेयरमैन भी रहे हैं जिनकी वो 350 उनकी बिरादर के लिए तो नहीं जीते थे, काम के बल पे जीते हैं। तो सर मैं काम के बल पे ही। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जात पर ना जाएं, आप एक जुझारू, एक संघर्षशील प्रत्याशी को देखें जो आपके सामने, आपके बीचों में 4 साल से विगत काम कर रहा है। हर जो भी आपको प्रॉब्लम हुई, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपके साथ खड़ा रहा। तो आप जात पर ना जाएं, आप एक ईमानदार प्रत्याशी को देखें जो आपके करने लायक हो, आपके रात बिरात खड़ा होने लायक हो, उसको चुनें। मैं ये निवेदन करूँगा। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।